हेलो एवरीवन, दिस साइड कुणाल फ्रॉम मैच्योर लर्निंग। तो गाइज़, अभी मैं आपको मेरे कुछ ट्रेड आपको मैं लेके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। एंड आपको समझ में आया कि मैं मेरे लॉसेस को किस तरीके से मैनेज करता हूँ। तो जब भी मेरे को लॉस होता है तो वो छोटा होता है, एंड जब भी प्रॉफिट होता है तो बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा अभी ट्रेड करके। फ़िलहाल शुरू है गाइज़, मैं बिटकॉइन यूएसडी में ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये लग गई हमारी पोजीशन। ओके, तो आते ही साथ कुछ लॉस रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं गाइज आते साथ ही। तो बहुत लोगों की आदत है गाइज स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो उनके लिए खास बात है। मैं भी जब मेरी हैवी क्वांटिटी होती है तब नहीं लगाता हूँ, छोटी मोटी क्वांटिटी में लगा देता हूँ। ठीक है, तो हैवी क्वांटिटी में गाइज आपको मैन्युअली ही काटना पड़ता है एंड क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी में स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि एज़ यू गाइज नो कि इंडियन मार्केट में आप मेरा देख चुके हो कि मैं किस तरीके से काम करता था। वहाँ पर भी मैं स्कैल्पिंग ही करता था एंड ट्रैप फाइंड आउट करके हम लोग स्कैल्प करते हैं। तो पहला स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है गाइज, 3.5 डॉलर के अराउंड का हमको लॉस हो चुका है वहाँ पर। एंड ये मेरा सेकंड ट्रेड है। एंड क्योंकि मेरे को मेरा एज पता है गाइज कि मैं ट्रैप अच्छे से फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो मैं मेरे एज पर गई कभी भी शक नहीं करता हूँ। मैं बैक टेस्ट करते रहता हूँ मेरे एजेस को। एंड अभी मैंने क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज़ की यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो खाली मैनिपुलेट हुआ है प्राइस, इसके लिए मैं स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में काम किया है एंड आपको दिखेगा कि किस तरीके से प्राइस मैनिपुलेशन अगर आपको समझता है तो आप लॉसेस छोटे काट सकते हो। एंड जब भी प्रॉफिट लोगे तो आपको मतलब प्रॉफिट बड़े बड़े ही होंगे। ठीक है, तो ये देखो फिर से मैं अपनी ट्रेड को देख रहा हूँ फ़िलहाल। एंड यहाँ पर देखो लॉस बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है। एंड ये देखो गाइस, आपको प्रॉपर मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग काम करती है। आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि वीक सेलर्स है एंड उनके स्टॉप लॉसेस को हमको हंट करना है, तो हमको मार्केट में अपसाइड का ट्रेड लेना पड़ेगा। तो वही मैंने भी किया है। एंड ये देखो आते ही साथ हमको कुछ 1-2 डॉलर ही कुछ माइनस दिख रहा है। वैसे इतनी बड़ी पोजीशन में ये 1-2 डॉलर कोई देखो गाइस, स्पाइक देखो आप। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आता है कि किस तरीके से काम होता है, तो आपने देखा कि लॉस तो हमारा बढ़ रहा था, लेकिन प्रॉफिट अगर जैसी होना शुरू हुआ प्रॉफिट, तो वो अचानक से आ गया। क्योंकि गाइज आपको पता होगा कि मैं इंडियन मार्केट में गाइज स्टॉप लॉस हंटिंग पर ही काम करता था एंड मैं ऑप्शन बायर था वहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन बायर गाइज हम लोग की एक स्पेशलिटी होती है कि हमको मोमेंटम पकड़ते आता है अच्छे से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये भी ट्रेड बनाया था। और ये देखो गाइज, मैं थोड़ा बुक करने ही वाला था इस ट्रेड को कि व्हाट हैपन्स कि अगर पूरी की पूरी कैंडल नीचे एनगल्फ हो जाती है, बट स्टिल जब तक आप प्रॉफिट में रहो तो प्रॉफिट बुक करने की ज़्यादा जल्दी मत करो। ठीक है, हाँ अगर लॉस हो रहा है तो फटाक से उसको काट के अगले ट्रेड में जा सकते हो, लेकिन प्रॉफिट में तो थोड़ा होल्ड करना तो बनता है गाइज। तो 14 डॉलर के अराउंड। एंड ये देखो, ये हमारा देखो प्रॉफिट जस्ट कम होते होते ये देखो गाइज फिर से ये 2 डॉलर से 7 डॉलर के अराउंड आ चुका है। तो ये थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंस देता है कि अगर जब तक हम लोग कॉस्ट के ऊपर है तब तक हम हमारे ट्रेड को मैनेज कर सकते। एक बार हम लोग प्रॉफिट में आने के बाद गाइस अगर कॉस्ट के नीचे और या पूरा स्टॉप लॉस लेंगे हम लोग, तो वो हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 13-14 डॉलर तो हमको दिख रहे हैं, मैं पकड़ के ही हूँ। जैसे ही यहाँ पर 15 डॉलर के ऊपर यस तो निकल लेते गाइस। ठीक है, हमने 16.44 USD डॉलर बुक किया है। एंड थैंक यू सो मच गाइस।